तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो पिछली वीडियो में हमने 8 पद्यांशों की व्याख्या पढ़ी थी। अब देखते हैं अगला। ऊधव जाहु तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं यहाँ कौ नहीं पठेयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े जोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सौ कहीं लई हम सही कह, जी गुनी लेहु सयाने, अब अबला का दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेकहु मुस्काने। तो इसका प्रसंग वही है। इसमें उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप चल रही है। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गए हैं। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था। आप बीच में ही बुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं। क्या आपको ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? बात कहत न ले जाने का अर्थ शर्म होता है। आप तो सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं। कभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश देते रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकते हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। अच्छा, अब आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक भी मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपके साथ मजाक किया है। तो 9वां पद्यांश पूरा होता है। अब चलिए 10वां देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौदय, बूझति साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी, पावै गौ पुनि कियो आपनो, जौ रे करे गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। तो इसका प्रसंग है, इसमें गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं कि उनका निर्गुण ब्रह्म कैसा है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौदय, बूझत साज न हंसी। हे उद्धव, बूझत साज न हंसी, हम आपसे मजाक में नहीं पूछ रहे हैं। हमें अपनी सौगंध देकर बताइए, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का वासी है, कहाँ पर रहता है? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, कैसे भरन भेष कैसो, की रस में अभिलाषी। वरन का अर्थ होता है रंग, उसका वेशभूषा और रंग कैसा है, की रस में अभिलाषी, और वे किस आनंद की अभिलाषा रखते हैं। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जौ रे करे गुगासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। तो हे उद्धव, आप हमसे सच सच बताइएगा। पावै गो पुनि कियो आपनो, जो रे करो गासी। यदि आप हमसे इसमें झूठ बोलेंगे या हमसे मजाक करेंगे तो आपके लिए तो अच्छा नहीं होगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। तो उद्धव गोपियों की इतनी बातें सुनकर बावरव अर्थात पागल से शांत रहते हैं। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है। तो ये था इसका व्याख्या। अब चलिए अगला पद्यांश देखते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट है। संदेशो देवकी सो कहियो,
हो धाय तिहारे सुख की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उबटनौ अरु तातो जल ताहि दे की भरी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी कै नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन बढ़ो रहत और सोच। मेरो अलग लड़ै तो मोहन वह करत संकोच। इसका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ तब की है जब भगवान कृष्ण कंस को मारकर मथुरा में रहते हैं। उद्धव जी माता यशोदा के यहाँ आए हैं। माता यशोदा उद्धव जी से देवकी के लिए संदेश देती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, मेरा संदेश देवकी से इतना कहिएगा। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो उनके पुत्र कृष्ण की सेवा करने वाली धाय माँ हूँ। दया करत ही रहियो, आप मुझ पर सदैव दया करते रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, आप तो उनकी आदत जानती ही हैं कृष्ण की। तब मोहि कही आवे, तब भी मैं आपको उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। प्रातः उठते ही कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तेल उबटनौ अरु तातो जल ताहि दे की भजी जाते। तातो का अर्थ होता है गर्म। तेल उपटन और गर्म जल देकर वे भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी कै नहाते। वे जो जो मांगते हैं मैं उन्हें वो देती हूँ, तब जाकर वे धीरे धीरे नहाते हैं। सूरपति सुन मोहि रैनि दिन बढ़ो रहत और सोच। मेरो अलग लड़ै तो मोहन वह मैं करत संकोच। इसलिए हे उद्धव, मुझे तो यह चिंता लगी रहती है कि मेरा लड़ै तो मोहन, अलग लड़ै तो का अर्थ होता है बहुत अधिक लाडला। मेरा लाडला कृष्ण वहाँ पर भोजन करने में संकोच तो नहीं करता। तो ये था इसका व्याख्या। हमारा 11वां पद्यांश पूरा हो चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने इसमें आपको सभी के सीधे सीधे अर्थ बताए हैं। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ, पूरे नंबर मिले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।